का फल मिल जाएगा। विश्वामित्र ने यही बात की। यद्यपि हरिश्चंद्र राजसूय यज्ञ कर चुके थे, बोले ये तो बहुत अच्छी बात है। तो महाराज मुझे क्या चाहिए अब मैं बताता हूं आपको। मैं मेरे मन में कामना थी कि मैं अपने बेटे को पूरी पृथ्वी दान में दे दूं, इसलिए मेरी इस इच्छा को पूरी करिए, आप इस पूरी पृथ्वी का दान दीजिए। अब राजा को लगा कि मेरे साथ तो कपट हो गया। इस ब्राह्मण ने सर्वस्व मांग लिया, पूरी पृथ्वी मतलब पूरा राज्य, पूरा कोष, हाथी घोड़े रथ गाय सब कुछ मांग लिया। अब राजा ठन पाल हो गए। राजा अपनी भार्या शैब्या को और पुत्र को लेकर के राज्य छोड़ करके निकल पड़े। उसी समय फिर से वो ब्राह्मण आ गए विश्वामित्र। उन्होंने कहा राजन आपने सब कुछ तो दे दिया, लेकिन इसकी सांगता कहां की आपने? क्योंकि बिना धन के किसी वस्तु की सांगता नहीं होती। धन तो उस पर द्रव्य तो जोड़ना ही पड़ता है। आपने धन कहां जोड़ा इसमें? केवल वस्तु दिया। जैसे कन्यादान करते तो केवल कन्यादान नहीं करते, कन्या इमाम कन्याम लक्ष्मी स्वरूपाम सालंकृताम। जब आप कन्यादान करते हो तो कुछ ना हो आपके पास में, तो कम से कम फिर उसको एक नाक में अथवा कान में या नाक का आभूषण एक जरूर दिया जाता है। टीका नथिया तो जरूर देते हैं लोग, क्योंकि ऐसे नहीं जैसे गाय गोदान करते हैं तो नियम तो यह है कि चांदी का खुर और सोने की सींग लगा करके देना चाहिए। यदि उतना नहीं कर पाते हो तो कम से कम एक तांबे का पत्र उसको उड़ा दो। उतना भी नहीं कर पाते हो तो एक पीला कपड़ा कम से कम उसकी पीठ पे डाल दो, नया उसका पघार रस्सी हो। ऐसे केवल कोरी गाय नहीं दी जाती, उसका फल फलीभूत नहीं होता। उसी प्रकार बेटी को भी कन्यादान भी करते हो तो ऐसे नहीं कि घर के कपड़ों में कैसे भी भेज दिया आपने, उसका दोष पड़ता है। कन्या लक्ष्मी स्वरूपा है, और लक्ष्मी जी ऐसे, लक्ष्मी किसी को ऐसे कैसे दोगे आप? तो उसको अलंकृत करके देना चाहिए। तो हे राजन आपने पूरी पृथ्वी दी, लेकिन उसको लक्ष्मी से अलंकृत करके नहीं दिया। तो बोले कितना धन देना चाहिए? तो बोले जितना बड़ा दान उससे उसके योग्य तो कम से कम धनराशि होनी चाहिए। इतनी बड़ी पृथ्वी आपने दान की है, मेरी 3000 वर्ष की तपस्या है, देने वाला श्रेष्ठ, लेने वाला भी श्रेष्ठ और वस्तु भी श्रेष्ठ, तो उसकी दक्षिणा भी वैसी होनी चाहिए। बोले कितनी होनी चाहिए? बोले लगभग कम से कम 11 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं होनी चाहिए। आपने पूरी पृथ्वी दान की तो 11 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं तो कम से कम इसका होना चाहिए। राजा ने कहा कि मेरे पास इतना धन तो है नहीं, क्योंकि सारा राज्य तो आज आपको समर्पित कर दिया, अब धन कहाँ से आएगा मेरे पास? लेकिन आप मुझे 1 महीने का अवसर दीजिए, मैं कोई ना कोई उपाय से आपका ये धन भी जरूर आपको दूंगा। क्योंकि मांगने वाले को मैं संतुष्ट जरूर करूंगा, क्योंकि मैंने राजसूय यज्ञ किया है। राजसूय यज्ञ करने वाला यदि याचक को संतुष्ट न करे तो उसका राजसूय यज्ञ का फल ही नष्ट हो जाता है। राजा विचार करने लगे इस पृथ्वी पर मैं कहां रहूं, क्योंकि पूरी पृथ्वी तो दान कर चुका हूं। अपनी दान हुई दी हुई पृथ्वी पर मैं कहीं रह भी तो नहीं सकता, तो प्रतिग्रह का दोष लगेगा। उन्होंने विचार किया कि चलो काशी चलते हैं। काशी तो मेरी नगरी नहीं है, वो तो शिवजी की नगरी है, उसका राजा कोई नहीं होता। काशी के राजा तो भगवान महादेव ही हैं। तो काशी नगरी में गए अपनी पत्नी के साथ में। कुछ दिन बीते, ब्राह्मण को उनकी संकल्पित दान राशि देने का समय आ रहा था, और उसी समय एक ब्राह्मण आया। उसने कहा कि मुझे कोई दासी चाहिए जो घर के काम करे। मेरे पास धन तो बहुत है, लेकिन मेरी पत्नी बीमार रहती है, इसलिए घर के कामों के लिए मुझे कोई दासी चाहिए। तो शैब्या जो हरिश्चंद्र की पत्नी थी, शैब्या ने कहा कि हे स्वामी आप मुझे इनको बेच दीजिए और उससे प्राप्त धन से आप उस ब्राह्मण का संकल्प पूरा कर दीजिए। हरिश्चंद्र ने कहा कि हे देवी मैं अपनी भार्या को कैसे बेच सकता हूं? तो शैब्या ने कहा नद्यूत हेतुर न च मध्य हेतुर न राज्य हेतुर न च भोग हेतुर ददस्व गुरु मथोमयात्म सत्यव्रतम तुम सफलम कुरुष्व। आप तो कोई जुआ खेलने के लिए तो मुझे बेच नहीं रहे, न तो शराब पीने के लिए आप मुझे बेच रहे हैं, न तो राज्य की प्राप्ति के लिए आप मुझे बेच रहे हैं, न तो किसी भोग के लिए आप मुझे बेच रहे हैं, पवित्र काम के लिए आप मुझे बेच रहे हैं।
युधिष्ठिर ने द्रौपदी को, युधिष्ठिर भी झूठ नहीं बोलते थे कभी, हरिश्चंद्र की तरह वो भी सत्यवादी थे, लेकिन कोई ये नहीं कहता सत्यवादी युधिष्ठिर, लेकिन लोग कहते हैं सत्यवादी हरिश्चंद्र। युधिष्ठिर भी दानी थे, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि युधिष्ठिर जैसा दानी, लोग कहते हैं हरिश्चंद्र जैसा दानी। तो युधिष्ठिर से क्या पाप हो गया था बताओ, जिससे उनका नाम नहीं आता? युधिष्ठिर से यही पाप हुआ था कि उन्होंने अपनी पत्नी को जुए में हार गए थे। जुए में पत्नी को हारना यह पाप है, और वो भी क्योंकि पत्नी का बराबर का अधिकार है। पत्नी की अनुमति के बिना आप यज्ञ नहीं कर सकते, तो पत्नी को उससे पूछे बिना बेच कैसे सकते हो आप? उसको पूछे बिना आप दांव पर कैसे लगा सकते हो? यही एक पाप के कारण युधिष्ठिर को नरक का भी मुख देखना पड़ा। यद्यपि इसी का उन्होंने प्रायश्चित भी किया, 12 साल का वनवास। महाराज धृतराष्ट्र ने तो केवल 12 दिन के लिए ही बोला था कि तुम 12 दिन ही वन में रह के आ जाओ, उसको मैं 12 साल मान लूंगा। लेकिन द्रौपदी ने युधिष्ठिर से कहा, नहीं महाराज, आपसे पाप हुआ है, आप 12 साल वन में बिताओ। इसीलिए युधिष्ठिर 12 साल, और प्रायश्चित करने के लिए धर्मराज जो चक्रवर्ती सम्राट है, इसी पाप का प्रायश्चित करने के लिए कि जुए में मैंने अपने भाई और अपनी पत्नी को, सती स्वरूपा पत्नी को दांव पर लगाया है, उसका प्रायश्चित करने के लिए ही उन्होंने विराट के दास बने। छिपने को तो गुफा में भी छिप सकते थे, उनको किसी का दास बनने की आवश्यकता नहीं थी। हिमालय की किसी कंदरा में छुप जाते, और ये देवताओं के अंश, ये अंतर ध्यान भी हो सकते थे, दुर्योधन कभी नहीं ढूंढ पाता। किसी का दास बनना, सेवक बनना, कंक बनना, बृहनलला बनना, रसोईया बनना, घुड़साल का रक्षक बनना, गौशाला का रक्षक बनना, यह पांडवों के लिए आवश्यकता नहीं था। द्रौपदी के लिए सरेंद्री बनना आवश्यक नहीं था। लेकिन जो पाप उनसे हुआ था जुए में अपने भाइयों को, अपनी पत्नी को हारने का, उस पाप का उन्होंने प्रायश्चित करने के लिए ही यह कर्म किया। तो माताओं सज्जनों, हरिश्चंद्र की भार्या ने जब इस प्रकार कहा, तो उन्होंने ब्राह्मण से कहा कि मैं अपनी पत्नी को आपकी दासी के रूप में बेचना चाहता हूं। इसका मूल्य कितना है? बोले 32 लक्षणोपेताम दक्षाशील गुणान्विताम कोटि मूल्य सुवर्णस्य स्त्री पुंसो तथार्बुदम। यदि 32 लक्षणों से युक्त यदि स्त्री हो और दक्ष हो, निपुण हो गृह कार्य में, और शील संपन्न हो, तो उसका तो कोई मूल्य ही नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे धन की आवश्यकता है, आप मुझे 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा दे दीजिए। ब्राह्मण ने दे दिया 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं। उसी समय उसने शैब्या को हाथ बांध लिया, रस्सी से बांध दिया। शैब्या जाने लगी तो रोहित भी, छोटा सा रोहित है, वो भी अपनी माँ का आंचल पकड़ लिया, माँ मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। रोने लगी। शैब्या ने कहा कि आप मेरे पुत्र को भी खरीद लीजिए हे स्वामी, ये मेरा बच्चा मेरे बिना नहीं रह पाएगा। तो ब्राह्मण ने कहा कि फिर ये मेरे क्या काम आएगा? बोले ये जो भी इससे बन पड़ेगी सेवा, ये मेरी आज्ञा के अनुसार चलने वाला है। मैं आपकी आज्ञा में चलूंगी और ये मेरी आज्ञा में चलेगा। जो आप कहेंगे कुछ ना कुछ आपकी सेवा करेगा, कुछ नहीं होगा तो आपके लिए वन से जाकर के फूल तो तोड़ के ला ही सकता है। ब्राह्मण ने कहा ठीक है। ब्राह्मण ने देखा, पूछा इसका क्या कीमत है? हरिश्चंद्र ने कहा महाराज इसके लक्षण तो देखिए, इसके चरण कैसे हैं, ये भविष्य में चक्रवर्ती सम्राट होने वाला है। ब्राह्मण ने कहा अरे अभी तो फिलहाल ये मेरा दास है, कितना दूं? बोले 10 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं। दे दिया। 11 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं लिया और ब्राह्मण आ गए, विश्वामित्र उनको समर्पित कर दिया। लो। ब्राह्मण ने, अब तो आप संतुष्ट है? बोले नहीं राजन, दक्षिणा का नियम यह है कि यदि दक्षिणा देने में विलंब हो जाए, कहते हैं दत्तम न दीयते दानम गृहीता नैव याचते उभौ तो यान्ति नरके छिंदम रज्जौ घटम यथाह। देने वाले ने कह करके न दिया, देने वाले ने कह दिया कि मैं इतना दूंगा और न दिया, और मांगने वाले ने उसको याद न दिलाया कि तुमको इतना, तुमने इतना बोला था नहीं दिया। उभौ तो यान्ति नरके छिंदम रज्जौ घटम यथा। वो दोनों ही, लेने वाला और देने वाला, दोनों नरक में चले जाते हैं। नरक में क्यों जाते हैं? कि आप जल लेकर के देवताओं की दिशाओं की साक्षी मान के कोई कर्म करते हो, आप उनको याद करते हो कि ये सत्कर्म हम करेंगे, और दोनों ही यदि अपनी अपनी बातों से मुकरते हैं
तो उसमें धर्म का दोष लगता है। धर्मराज उन दोनों को नरक में भेज देते हैं कि तुमने धार्मिक कृत्य किया। देखिए, जितना देने वाला श्रेष्ठ है उतना लेने वाला भी श्रेष्ठ है। पूछो कैसे? मैं थोड़े दिन पहले की बात कहता हूं। जब ग्रहण लगता था ना, तो घर घर के सामने डोम घूमते थे चांडाल, कहते थे दे दान छूटे ग्रहण, और लोग घर से निकल निकल करके देते थे दान। क्यों देते थे? क्योंकि उनको ग्रहण का प्रायश्चित, जो स्नान, अब ग्रहण का जो दोष लगा है, वो कोई ना कोई लेने वाला चाहिए ताकि हमारा प्रायश्चित। आज घर के सामने कोई नहीं आ रहा है। आप बड़े बड़े शहरों में जाओ, बंबई में चले जाओ, बेंगलोर में चले जाओ, दिल्ली में, आप गोदान करने के लिए ब्राह्मण ढूंढो। ब्राह्मण बोलेगा मैं सब कुछ करा तो दूंगा, लेकिन मेरा छोटा सा मकान है, 2 कमरे का मकान है, मेरे पास में गाय रखने की जगह नहीं है। अब आप कैसे गौदान करोगे बताओ? ब्राह्मण के पास में रखने की जगह नहीं है, उस अब गाय आपको ब्राह्मण को दे। आज महानगरों की यह दशा है कि लोग गोदान गौशाला में कर रहे हैं जाकर के, क्योंकि कोई लेने वाला नहीं है। यदि कोई लेने वाला नहीं है तो आप दाता नहीं बन सकते। आपके पास में 5-7 बेटियां हैं, आप कन्यादान का पुण्य कमा सकते हो, लेकिन कोई सुयोग्य वर आपको मिल नहीं रहा बेटी के लिए, लेने वाला नहीं मिल रहा, तो कैसे आप कन्यादान के पुण्य के भाजन बनोगे? दे सकते हो किसी को कन्या? जब कोई वर ही नहीं मिल रहा है बेटी के लिए, तो लेने वाला नहीं मिल रहा है, तो कैसे आप दाता बनोगे? उसी प्रकार जितना देने वाले का महत्व है, उतना लेने वाले का भी महत्व है। लेने वाले को भी प्रायश्चित लगता है। कोई भी व्यक्ति कुछ भी वस्तु नहीं ले सकता। कोई भी वस्तु जिसने तपस्या की हो, जो कुल से उत्तम हो, जिसका कुल उत्तम हो, जिसके पास तपस्या हो, जो नित्य संध्योपासन करता हो, उसके पास में इतना तेज और शक्ति होती है कि वह आपके दान को ग्रहण कर सकता है। पूजा तो कोई भी करा सकता है। आप किसी से भी पूजा करा लो, किसी से भी कथा सुन लो, किसी से भी यज्ञ करा लो, लेकिन आपको उस यज्ञ का, उस कथा के सुनने का फल कैसे प्राप्त होगा? जब आप उसकी दक्षिणा दोगे, कुछ दान करोगे। यहां मैं जो कथा में दृष्टांत दे रहा हूं, इसका अर्थ आप ये मत लगाइएगा कि मुझे दान देने के लिए कह रहा हूं। मेरी बात को समझिएगा। जब आप कोई यज्ञ अनुष्ठान कराते हो, तो उसके बदले में यदि आपने दान नहीं दिया, तो वो आपको उसका फल नहीं मिलता। यज्ञ की पत्नी का नाम है दक्षिणा। लेकिन लेने वाला उस योग्य होना चाहिए ना। लेने वाला यदि उस योग्य नहीं है, उसके पास में उस दान को वहन करने का सामर्थ्य नहीं है, यदि वो तपस्या नहीं कर रहा है, वो यदि संध्योपासन नहीं कर रहा है, तो वो उस दान को पचा नहीं पाएगा। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं, आप इसको प्रत्यक्ष देख लो। आप अपने पिता के श्राद्ध में किसी व्यक्ति को भोजन कराओ, श्राद्ध संज्ञक, और उस व्यक्ति से पूछना कि उसका श्राद्ध का भोजन उसको पचा गया। पूछ के देखना, आप एक बार करके देखो। आपको विश्वास नहीं होता होगा तो एक बार करके देखो। अपने पिता के श्राद्ध में किसी ब्राह्मणेतर व्यक्ति को बुलाओ और पितरों का आवाहन करो और बोलो, संकल्प लो कि मैं अपने पिता की तृप्ति के लिए आपको भोजन करा रहा हूं। ये करके देखो प्रैक्टिकल आप। अब फिर उसको पूछना, बीमार ना पड़ जाए तो कहना मुझसे। ऐसे दिन भर 360 दिन पूड़ी कचौड़ी खाओ, श्राद्ध के दिन श्राद्ध का संकल्प कर। अरे ये ब्राह्मण भी जो संध्योपासन करने वाले हैं, श्राद्ध का भोजन उनको भी नहीं पचता है जल्दी। श्राद्ध का भोजन करने के बाद शरीर पूरा रजोगुण से युक्त हो जाता है। किसी भी ब्राह्मण से पूछो, श्राद्ध पक्ष में इसलिए अनुष्ठान इत्यादि नहीं होते हैं, क्योंकि वो श्राद्ध पक्ष में ऐसा नहीं कि पूजा पाठ वर्जित है, पूजा पाठ किया जा सकता है, लेकिन ब्राह्मणों के लिए वो पूजा पाठ आदि इसलिए वर्जित कर दिए जाते हैं श्राद्ध पक्ष में, क्योंकि वो 15 दिन पितरों को समर्पित तिथि है। आप श्राद्ध का भोजन करोगे तो आपका शरीर इतना रजोगुण से युक्त हो जाएगा कि आप पूजा पाठ अनुष्ठान करने के योग्य ही नहीं रहोगे। किसी की दक्षिणा को, गोदान को
आदि आदि दान को सब नहीं पचा सकते। दक्षिणा यदि एक दिन विलंब हो जाए, एक रात्रि तो दुगनी मानी गई है। तो जब इस प्रकार से ब्राह्मण, ये तो हरिश्चंद्र तो, ये विश्वामित्र तो लोभ से परीक्षा के लिए कह रहे हैं ये बात। उन्होंने कहा कि आपने 1 महीना विलंब से दक्षिणा दी है, तो दक्षिणा तो आपकी अदेय हो चुकी है। तो बोले अब सब कुछ दे दिया मैंने, अपनी पत्नी और बच्चे को भी बेच दिया, फिर मैं कहां से और धन दूं आपको। तो बोले आप ऐसा करो ना, विश्वामित्र कहते हैं आप ऐसा करो कि आप कह दो कि मेरे पास धन नहीं है और मैं आपको नहीं दे सकता, तो बदले में मैं आपको ये सारा धन जितना आपका राज्य है ना वो सब लौटा दूंगा। हरिश्चंद्र ने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अभी मैं तो शेष हूं, मैं अपने आप को भी बेच दूंगा। उतने में एक चांडाल आया जिसका नाम प्रवीर था, मायावी, माया से उत्पन्न, धर्म ने अपनी माया की थी, धर्म देवता ने अपनी माया से ही उस चांडाल और उसके मकान की रचना की। एक बहुत सुंदर सा मकान दिखाई दे रहा है और एक चांडाल आ रहा है विकराल रूप वाला। उसने कहा मुझे दास चाहिए मेरे श्मशान में काम करने के लिए। हरिश्चंद्र कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, सब कुछ करना लेकिन इस चांडाल को मुझे मत बेचना, भले किसी और को बेच दो। लेकिन विश्वामित्र ने कहा, देखा कि राजा इस चांडाल से बचना चाहते हैं, बोले इसी को तुमको बेचूंगा, और बदले में बहुत सा धन दिया। विश्वामित्र ने कहा ठीक है, मेरी दक्षिणा तो पूरी हो गई। अब विश्वामित्र ये सोच रहे हैं कि अब ये चांडाल का दास बना है, अब ये कैसे अपने धर्म को संभालेगा, क्योंकि चांडाल के यहाँ तो क्या सबसे बड़ा कर्म क्या है जानते हैं आप? चांडाल के यहाँ ये कर्म है कि कोई व्यक्ति, अपने दुखी व्यक्ति, अपने किसी मृत व्यक्ति को, मृत परिजन को जलाने आता है तो आपको अग्नि देने के पहले उससे भी शुल्क लेना है। अब इससे बड़ा और क्या पाप होगा कि कोई दुखी व्यक्ति है, वो बेचारा दाह संस्कार करने आ रहा है और उससे आप कहो कि पैसा दो तब हम तुमको अग्नि देंगे। अब बताओ इससे बड़ी और कठोरता क्या हो सकती है। वही काम हरिश्चंद्र को लगा दिया उस चांडाल ने। और हरिश्चंद्र के लिए सबसे बड़ा धर्म क्या है? सबसे बड़ा धर्म यही है कि मेरे स्वामी की जो आज्ञा है, धर्म सबसे बड़ा वही है कि मेरे स्वामी की जो आज्ञा है वो मुझे पालन करना है। इसलिए हरिश्चंद्र वहां पर नियुक्त हो गए। सारा शरीर चिता की धूल से धूसरी, चिता भस्म रजो लिप्त, मुख बाहु करांग्रिकाहा, नाना मेदो वसा मज्जा निप्त पानांगुली शशन। राजा के हाथों की उंगलियां में मरे हुए प्राणियों की चर्बी, मांस आदि लगा हुआ है, सना हुआ हाथ। नाना शवोदन कृताच्छु निवृत्ति परायण तदीय माल्य संश्लेष कृतमस्तक मंगलम। राजा के शरीर, मस्तक पर जो मुकुट रहता था रत्न जड़ित, उसकी जगह शव के ऊपर पहनाई गई मालाएं हैं। अब आप विचार करो, जो राजा चलता था तो बड़े बड़े राजा उसके सामने सोने की झाड़ू लेकर के उसके मार्ग को साफ करते थे, वो राजा आज एक चांडाल का दास बना है। और तो और भूख लगने पर भोजन कोई देने वाला नहीं है। स्मशान में जो लोग अपने मृत परिजनों को जलाने आते हैं तो भात का, चरु का पिंड बनाते हैं, जौ के आटे का या भात का पिंड बनाते हैं। पत्तल में जो शेष अन्न बच जाता है उसको कुत्ते, सियार आदि खाते रहते हैं। लेकिन राजा उन्हीं चावल और उन्हीं जौ के आटे को चुनते हैं और उसी का भोजन करते हैं, क्योंकि और कोई भोजन की व्यवस्था नहीं है। अपनी भूख को शांत कर, न रात्रो न दिवाशेते हाहेति प्रबदन मुहुर एवं द्वादश मासास्तु नीता वर्ष शतोपमा। इस प्रकार 1 साल बीत गया। वो 1 साल भी 100 साल के समान बीता, वो 1 वर्ष भी 100 साल के समान बीता। तो माताओं सज्जनों, एक बार रोहित को सांप ने काटा। शैब्या बिचारी, किसी ने उसके पुत्र को लाके चौराहे पर रख दिया। सारा शरीर नीला पड़ा है रोहित का। जब शैब्या को समाचार मिला कि मेरे पुत्र को सर्प ने काट लिया है, अपने पुत्र के शव की ओर दौड़ रही थी तो सामने वो ब्राह्मण खड़ा हो गया। उसने कहा कि अरे कुलक्षणी, ये सायंकाल के समय तू बाहर कहाँ जा रही है? शैब्या ने कहा, हे स्वामी, मेरे पुत्र को सर्प ने काट दिया है, मैं उसी अपने पुत्र के पास जा रही हूं, मुझे जाने दीजिए। और
तुझे धन के लिए बेचने वाला जो तेरा पति है, क्या वो तेरे काम को करेगा आकर के? इन जूठे बर्तनों को कौन मांजेगा? अभी घर में कितना सारा काम पड़ा है, इसको कौन करेगा? क्या इतना धन देकर के मैंने तुझे इसी समय के लिए खरीदा था? शैब्या ने कहा, हे स्वामी, आपकी सेवा में मैंने कभी विश्राम नहीं किया, इतने कठोर मत बनिए हैं, मुझे मेरे पुत्र के पास में जाने दीजिए। चली जाना, लेकिन पहले इस कार्य को तो संपन्न कर ले। सारे कार्य को, जूठे बर्तनों को मांजना, झाड़ बुहार सब करके कमरा व्यवस्थित। तब तक सूर्यास्त हो चुका था, रात्रि का प्रथम प्रहर आरंभ हो चुका था, अंधकार छा गया था, सब प्राणी अपने अपने घरों में चले गए थे। अकेला उस रोहित का शव चौराहे पर पड़ा हुआ था। शैब्या रोती बिलखती गई, अपने पुत्र को गोद में उठा करके रो रही है। और उसी समय जो नगर के रक्षक, नगरपाल, चौकीदार घूम रहे हैं, उन्होंने देखा, उनकी दृष्टि पड़ी, अरे कोई स्त्री, ये कौन है? लगता है कोई चुड़ैल है, कोई डायन है। अरे इसके शरीर में एक बालक का शरीर है, मृत शरीर, अवश्य ही इसी ने उस बालक को मारा होगा और इस चौराहे पर बैठ करके उसका मांस भक्षण करना चाह रही होगी। नगरपाल लाठी लेके उसके पीछे दौड़े, पकड़ो पकड़ो। इधर से पीछे से वो प्रवीर भी आ गया, चांडाल। उसने कहा, हाँ हाँ, मैंने इसको स्मशान में देखा है, ये डायन है, ये किसी के बच्चे को उठा करके लाई है, लगता है ये इसको मार के खाना चाहती है। तो नगरपालों ने कहा कि हे प्रवीर, तुम इसको दंड क्यों नहीं देते? बोले, अभी इसको दंडित करता हूं। हरिश्चंद्र से तो कहा कि तुम इस डायन को इसी समय मृत्यु के घाट उतार दो। हरिश्चंद्र ने कहा कि आप किसी स्त्री का वध करने के लिए मुझे क्यों कहते हैं स्वामी? आप मुझे अभी आज्ञा दीजिए, मैं इसी क्षण स्वर्ग में जाऊंगा और इंद्र को हरा करके आपके चरणों का दास बना दूंगा, लेकिन एक स्त्री वध जैसा पाप मैं नहीं कर सकता। प्रवीर तो चला गया, नगरपाल भी चले गए। राजा ने कहा कि हे देवी, तुम जो भी हो। राजा अपनी पत्नी को और अपने पुत्र को पहचान नहीं सक रहे, क्योंकि शैब्या का शरीर के वस्त्र जीर्ण शीर्ण है, शरीर पूरा कांटा सूख करके दुर्बल हो चुका है, आंखें और गाल अंदर धस गए हैं, केश बिखरे हैं, सारी चेहरे की कांति तेज धूमिल हो चुका है। 1 वर्ष से कोई भोजन तक तो नहीं मिला था ठीक से, और बेटा भी हड्डी हड्डी दिखाई दे रहा है, इतना दुर्बल, उसका सारा तेज अक्षुण्ण हो चुका है। हरिश्चंद्र अपने पुत्र और पत्नी दोनों को पहचान नहीं पाए, लेकिन उन्होंने एक सामान्य स्त्री समझ के कहा कि अब देवी, तुम अपने पुत्र को ले जा करके स्मशान में इसका अंत्येष्टि कर्म करो। शैब्या गोद में लेकर के अपने पुत्र को चल रही है। स्मशान की भूमि में जैसे ही पहुंचे, चिता के लिए लकड़ी सजा दी। हरिश्चंद्र के पास में वो शैब्या गई और शैब्या ने कहा कि आप मुझे थोड़ी सी अग्नि दे दीजिए ताकि मैं अपने पुत्र का दाह संस्कार कर सकूं। हरिश्चंद्र ने कहा कि दे तो दूं, लेकिन मेरे स्वामी की आज्ञा है कि बिना शुल्क के किसी को तुम अग्नि मत देना। तुम्हारे पास कुछ देने के लिए है? शैब्या ने अपनी साड़ी का फटा हुआ आंचल दिखाया, बस मेरे पास यही है, इसके अलावा मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। हरिश्चंद्र ने कहा, तो मैं कैसे अपने स्वामी की अवज्ञा करूं, कैसे तुमको अग्नि दूं? अपने पुत्र के शव पर गिर करके शैब्या रो रही थी कि हा शिशो बाल हा वत्स रोहिताख्य कुमार का रे पुत्रम प्रतिशब्दम में कस्मात् तुम प्रयक्षसे तवाह जननी वत्स किम न जानासि पश्यमाम देश त्याग राज्यनाश पुत्र भर्ता सविक्रयात् यद्दासी त्वाच जीवामि त्वां दृष्ट्वा पुत्र केवलम। हे मेरे लाल, हे रोहित, हे पुत्र, देखो तो मैं तुम्हारी मां, तुम आंखें खोल करके देखते क्यों नहीं? तुम कुछ तो बोलो, रे पुत्रम प्रतिशब्दम में कस्मात् तुम न प्रयक्षसी। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? मेरी बात का उत्तर तो दो। मैं कब से तुम्हें पुत्र पुत्र पुकार रही हूं और तुम्हारे मुख से एक शब्द नहीं निकलता। देखो मैं तुम्हारी मां हूं, क्या मुझे नहीं पहचानते? हे पुत्र, तुम जानते नहीं कि मेरे ऊपर इस समय क्या दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। पहले तो मेरा राज्य छूटा, प्राणों की तरह प्यारी मेरी प्रजा छूट गई, लेकिन फिर भी मैं रोई नहीं। अपने पति और पुत्र को साथ लेकर के काशी में चली आई। मेरे पति ने मुझे बेच दिया, फिर भी मैं नहीं रोई।
जानते हो क्यों? क्योंकि जब तुम मेरे आंखों के सामने होते थे ना, तो मेरी आशा की किरण जाग जाती थी कि मेरे साथ में कोई तो है, मैं अकेली नहीं हूं, कोई तो मेरे साथ में है। तुमको देख करके मैं अकेले जीवित रहती थी, अब मुझे तुम छोड़ करके चले गए हो। अब मेरे जीने का अंतिम आश्रय भी समाप्त हो चुका है, अब मैं भी इस देह को त्यागने वाली हूं। राजा ने देखा कि ये तो मेरी पत्नी है और ये रोहित मेरा बेटा है। राजा ने कहा, अहो दैव, मेरे क्या सारे सारे पाप मैंने ही किए हैं? ये विपत्तियों का पहाड़ मुझ पर ही टूट पड़ा है। यद्यपि यह परीक्षा है सज्जनों माताओं, लेकिन राजा को भी किसी न किसी कर्म का ही दंड मिला है। ये वरुण से झूठ कहने का दंड है। ये अजिगर्द के